जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन भज जनरंजन। जय यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय
निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवकाचार्य अष्टोत्तर सत डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ISKCON BBTBI founder Acharya Savior of the whole world, the most merciful AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki जय। ओम विष्णुपाद परमहंस पर्वकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी महाराज की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की गौरांग गुरुकुल की all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Hari Premanande। So I did not bring my spectacles, so I'll just recite and should I read it? the translation and purport you can read. Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashtapraye Swabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke
भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आज के इस विशेष सत्संग कार्यक्रम में हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 7 अध्याय 6 और श्लोक श्रृंखला जो 1 से पाठ करेंगे। प्रहलाद महाराज के सुंदर दिव्य उपदेश हैं। तो श्लोक में आए शब्दों का उच्चारण करते हुए एक बार श्लोक उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात अनुवाद तात्पर्य और प्रवचन की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री प्रहलाद वाचा कौमार आचरे प्रज्ञा धर्मा भागवतां इह दुर्लभ मानुषं जन्म तत् अपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद वाच श्री प्रहलाद वाच कौमार आचरेत् प्रज्ञो कौमार आचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भागवत इह धर्मान् भागवत इह दुर्लभं मानुषं जन्म दुर्लभं मानुषं जन्म तदापि अध्रुवम् अर्थदम् तदापि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद वाच कौमार आचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भागवतान् यः दुर्लभं मानुषं जन्म तदापि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद वाच कौमार आचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भागवत इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदापि अध्रुवम् अर्थदम् तदापि अध्रुवम् अर्थदम् तदापि अध्रुवम् अर्थदम्। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि भगवद गीता 2.40 में पुष्टि की गई, स्वल्पम अभयस्य धर्मस्य त्रायते महतुभयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या ना बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि देव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकरों सूकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जा सके, जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं। भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यायिमा पुरु विभु, निर्मायसे ते यदमशु पुरुषा। भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडश आत्मका, सोलाङ्कृष्ट भगवन् वचांसि मे। सोलाङ्कृष्ट भगवन् वचांसि मे, सोलाङ्कृष्ट भगवन् वचांसि मे। अखिल जगद गुरु वचन से अमार, अलंकृत करि बर क्षमता तुम्हार। तब कृपा होय मोरा कथा शुद्ध होय, सुनिया सबार शोक दुख जय गुचिबे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं, यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणे। मुकेर भाग्य मन से उल्लास दोषमी मोदम करो निजदा। हरे कृष्णा। तो आज शाम का यह विशेष सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का हार्दिक स्वागत, बच्चों का भी हार्दिक स्वागत। आप सब श्री श्री राधा मदन मोहन जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। तो बहुत ही सुंदर यह गुरुकुल का यह प्रांगण में बच्चों को भक्ति में खिलते हुए देखकर बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। सारे बच्चे प्रहलाद महाराज जैसे ही भक्ति में बहुत तेजस्वी लग रहे हैं, और यह मनुष्य जीवन का बड़ा सत उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। तो बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। यह सुंदर प्रयास को देखकर रुक्मणी मोहन प्रभु का यह सुंदर प्रयास और प्रभुपाद जी और गुरुदेव को प्रसन्न करने का यह विचार और आचार और सुंदर प्रयास, यहाँ पर श्री प्रहलाद जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रहलाद महाराज को श्री करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि श्री का अर्थ होता है सुंदर, भक्ति से पूर्ण, और भक्ति से पूर्ण होने के कारण वो सुंदर है, इसीलिए श्री करके संबोधित करते हैं। प्रहलाद बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रहलाद अपने माँ के गर्भ में जो है शिक्षाएं प्राप्त किए थे। नारद मुनि का विशेष कृपा रहा प्रहलाद महाराज के ऊपर। हिरण्यकशिपु के पुत्र तो हुए, पर वो असुरी भाव जो है वो त्याग दिए थे। असुरी भाव उनके अंदर नहीं रहा। वे नारद मुनि के शिक्षाओं को प्राप्त करके अत्यंत ही आह्लाद का, आनंद का अनुभव करने लगे। प्रकृष्ट रूपेण हलाद, इसे प्रहलाद यानी प्रकृष्ट रूपेण हलाद, अपार आनंद का अनुभव कर रहे हैं। प्रहलाद के ऊपर नारद मुनि का विशेष कृपा रहा। नारद मुनि
अपने आश्रम में खास करके कयादु प्रहलाद महाराज जी के माँ को उपदेश सुनाया करते थे। और ये उपदेश जो है प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में होते हुए बड़े ध्यान से सुना करते थे और उन उपदेशों को अपने जीवन में तब से ही उतारना आरंभ कर लिए और उन उपदेशों को बड़े गंभीरता से माँ के गर्भ से ही वो स्वीकार कर लिए थे। इस प्रकार से बड़े साक्षात्कार के साथ प्रहलाद महाराज जो है अब इन बातों को जो है अपने सहपाठियों को समझा रहे हैं। प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में बड़े ध्यान से सुनकर वे तब से ही नारद मुनि की कृपा से भक्त बन गए और माँ के गर्भ से आने से वे नरसिंहदेव भगवान के भक्ति आरंभ कर लिया था। वो जो है नारद मुनि के आश्रम में गुरुकुल में जो है बड़े ध्यान से नरसिंहदेव भगवान का स्तुति करते थे और आज भी वो स्थान है महाराष्ट्र में जहाँ पर नारद मुनि ने जो है प्रहलाद को वो उपदेश उनके आश्रम में दिए थे। तो प्रहलाद महाराज बचपन से ही नरसिंहदेव भगवान का जो है स्तुति करते थे, अर्चन करते थे, फिर वंदन करते थे और जो है आत्मनिवेदन भी करते। तो इस प्रकार से जो भी प्रहलाद महाराज अपने वाणी से कहते हैं वो उन्होंने अनुभव किया है और जीवन में उतारा है। प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है कि वो नदी पार करके गुरुकुल के उस तरफ जाते थे, भीम नदी जो है जाते थे और नदी के रेत से नरसिंहदेव भगवान का सुंदर विग्रह सुबह को बनाते थे और उनका स्तुति करते थे, गाते थे और शाम होने पर उस नरसिंहदेव विग्रह को जो है विसर्जन करते थे और वापस आते थे। तो यह है प्रहलाद महाराज जो कि माँ के गर्भ में ही शिक्षाएं प्राप्त किए और जन्म लेते ही वे भक्ति में अग्रसर हो गए और इस प्रकार का भक्ति करते करते जो है जब हिरण्यकशिपु वापस आए तो माँ कयादु देखने लगे कि प्रहलाद जो है अन्य उनके पुत्र जैसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु के अन्य पुत्र जो थे हलाद, अनुहलाद, समहलाद और सबसे प्यारा था प्रहलाद। प्रहलाद उनका सबसे प्यारा था हिरण्यकशिपु के। पर कयादु जो है देखते थे कि प्रहलाद हमेशा अकेला रहता था और अकेला रहता था और कभी मुस्कुराता था, कभी नाचता था, कभी गाता था और कभी कभी रोने लग जाता था। माँ कयादु सोचने लगे मेरा बेटा अन्य बालकों के तरह क्यों नहीं है। तब उनको चिंता होने लगी। पर प्रहलाद महाराज यहाँ पर नरसिंहदेव भगवान का स्मरण करते थे और इतना तीव्र उनका भक्ति रहा कि वो नरसिंहदेव भगवान को अपने समक्ष देखते थे। नरसिंहदेव भगवान उनके प्रार्थना, उनके स्तुति सुनकर आते थे तो नरसिंह भगवान के साथ आदान प्रदान करते तो मुस्कुराते थे और नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाचते थे और नरसिंह भगवान कभी कभी खेलते खेलते छुप जाते थे तो प्रहलाद महाराज थोड़ा सा रोने लग जाता था। विप्रलंब भाव का जो है अनुभव करने, भगवान कहाँ पे। पर माँ कया तो सोच रही है मेरे बेटे को क्या हो गया है, वो पागल की तरह कभी हंसता है तो कभी नाचता है तो कभी रोता है, ये क्या हो रहा है। पर प्रहलाद महाराज जो है शुद्ध भक्ति का जो है प्रेम भक्ति का, भाव भक्ति का लक्षण
प्रकट कर रहे हैं, नाचना गाना और हर्षित होना और जो है भगवान के विरह में रोना, इन सब को जो है दिव्य जो है लक्षण, सात्विक विचार जो है अष्ट सात्विक जो है भाव को प्रकट कर रहे थे। पर माँ कयाधु सोचने लगे इनको जो है अभी ठीक नहीं किया जाएगा तो जवानी में वो लोग ने क्या समझेंगे। तो हिरण्यकशिपु से कहा कि ऐसा प्रहलाद करता है। तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने कहा चिंता मत करो, मैं उनको गुरुकुल भेजता हूँ। तो इन गुरुकुलों में असुरी गुरुकुल था, जैसे आजकल के जो स्कूल चल रहे हैं वो आसुरी गुरुकुल है। पर यहाँ पर आप लोग प्रहलाद महाराज जैसे नारद मुनि के आश्रम में जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने ट्रेनिंग लिया है वैसे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप सब। तो यह सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने आसुरी विचारों को दूर करने के लिए एक बार जो है संत अमर उनके जो टीचर थे जब बाहर गए थे तब उन सब बालकों को एकत्र किए और उनसे बताए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो प्रहलाद जो है कह रहे हैं कौमाराचरत प्राज्ञो। कौमार का अर्थ होता है 5 साल के अंदर, 1 से लेके 5। तो कौमारा आचरित प्राज्ञ जो बुद्धिमान होते हैं, जो भाग्यशाली हैं, जैसे आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप सब जो हैं बड़े कम उम्र में जो है भक्ति के जो है विधियों को पालन कर। प्रज्ञो यानी कि ज्ञ का अर्थ होता है बुद्धिमान, प्रज्ञ का अर्थ होता है का अर्थ होता है बहुत ही प्रकांड, प्रकृष्ट रूपेण ज्ञ यानी कि बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान। तो जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो क्या करेंगे, धर्मम भागवत इह, तो वो जो है धर्म के जो है भागवत के धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे। तो भागवत धर्म क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का नाम उच्चारण करना, उसे श्रवण करना, भगवान के कथाओं को श्रवण करना और उन कथाओं को कीर्तन के रूप में उच्चारण करना और श्रवण और कीर्तन करते 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 स्मरण को जो है तेज करना। तो प्रहलाद महाराज जो हैं इन बातों को अपने गुरुदेव से सुने थे और वो बातें स्मरण रखते हुए अब जो हैं यह बालकों को समझा रहे हैं। प्रहलाद महाराज जो हैं वो स्मरण के आचार्य हैं, यानी कि उनके स्मरण जो है इतना प्रकांड है कि वो बचपन में जो बातें याद सिखाया गया था वो जीवन में कभी भूले नहीं। तो इन बातों को अब जो है वे फिर से दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि यह भागवत धर्म जो है यह विशेष रूप से हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि दुर्लभ मानुष जन्म, हमें इसे तुरंत उतारना चाहिए। तो ये असुर बालक के पूछते हैं हमें क्यों इसे जीवन में उतारना चाहिए, हम थोड़े देर रुक सकते हैं, बाद में जो है यह कर सकते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ये मनुष्य जन्म हमें अभी मिला है, फिर मिले ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं। तो इसीलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म है और ये मनुष्य जन्म अब मिल चुका है प्रकृति के द्वारा, भगवान की कृपा से यह मनुष्य जन्म हमें मिल चुका है। अब क्या करना है, ये भागवत धर्म को अपने जीवन में उतारना है। यह मनुष्य जन्म जो है बड़ा विशेष है, दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है,
तो कहते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 जो है यह मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यह शरीर जो है माया के द्वारा दिया गया एक यंत्र है। यंत्र रूढ़ानी माया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानी माया। तो अलग अलग जो है शरीर है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के विचार हैं जिससे हम भगवान से अलग हो सकते हैं, या भगवान से अलग रहकर जी सकते हैं, या भगवान से अलग रह के खुशी को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। और भगवान ने इन सब जीवात्मा के ऊपर कृपा करके बता रहे हैं कि ठीक है, आपको 84 लाख प्रकार के तरीके जो हैं जिससे आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रयास जारी रखो। 84 लाख प्रकार के जो है योनियां देते हैं। यह जो है प्रभुपाद जी बताते हैं उस प्रवचन में 84 लाख से एक ज़्यादा विचार नहीं और एक कम भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट 84 लाख विचार हैं। और उस 84 लाख विचार को पूरा करने भगवान 84 लाख जो है योनियां दिए। किसी को स्विमिंग अच्छा लगता है तो स्विमिंग के इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने जो है जलजा 9 लक्षानी 9 लाख प्रकार के जलचर दिए, फिश, ये सब अलग अलग प्रकार के जलचर। जलजा 9 लक्षानी स्थावर लक्ष्य विंशति और 20 लाख प्रकार के वृक्ष। किसी को जो है, कुछ लोगों को जो है अपने अकेले में खड़े रहने का इच्छा करता है और जो है अपने शरीर का प्रदर्शन करने का जो है इच्छा रखते हैं। जैसे कार्तिक मास में हम कहते हैं कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्ते वही अद्वैत। नल कुबेर के 2 पुत्र जो है वे अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा ये मनुष्य जीवन मिला है पवित्र जीवन व्यापन करने के लिए, आप इस प्रकार से जो है जीवन को बर्बाद कर रहे हो, तो शरीर का प्रदर्शन कर रहे हो, तो वृक्ष बन जाओ। तो 20 लाख प्रकार के क्या है वृक्ष। जलजा 9 लक्षानी स्थावर लक्ष्य विंशति। फिर रुद्र कृमि शांक्याया 11 लाख प्रकार के जो है कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं। रुद्र कृमि सांख्याया। और कुछ लोगों को हवा में उड़ने का बहुत इच्छा करता है, तो उनके इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने पक्षी नाम 10 लक्षा नाम 10 लाख प्रकार के जो है पंछी रखे हैं। और फिर रह गया है 30 लाख प्रकार के पशु। कुछ लोगों को मांसाहारी करना है, किसी लोग को और प्रकार की इच्छाएं हैं, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए 30 लाख प्रकार के जो है पशु। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे हैं? कोई लंबे हैं तो कोई टिंगू है, तो कोई नाक जिसका कुछ नोकीले है, तो किसी का नाक चपटा है। वैसे 4 लाख प्रकार के जो है मनुष्य। तो ये देवी देवता इत्यादि सब इसी में 4 लाख योनियों में आ जाते हैं। तो ये मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं, बड़े विशेष हैं। तो विशेष क्या है कि वे अपने बुद्धि से धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्मो ही एक अधिक विशेष, और बहुत ही ऊंचा चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे यंत्र है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। हम पैदल जा सकते हैं, साइकिल में जा सकते हैं, ऑटो में जा सकते हैं, बाइक में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं। वो सब अपने अपने समय से गंतव्य को हम
और लेकर जाता है, पर एरोप्लेन से जाते हैं तो हम कम समय में बहुत ऊंचाई जो है पर जाते हैं और बड़े शीघ्र जो है गंतव्य को भी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से 84 लाख योनियाँ हैं, पर ये 84 लाख योनियों में ये मनुष्य योनि जो है, इसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो बहुत ही ऊंचा जो है पवित्र चेतना को प्राप्त करके हम जो है भगवान के बहुत ही निकट गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है दुर्लभ मानुष जन्म, जैसे एक हवाई जहाज होता है तो जब वो हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो बहुत ऊंचाई को जब जाता है तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े पर्वत जो है छोटे छोटे लगने लग जाते हैं, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत जो है वो मैच बॉक्स के डिब्बे जैसे लगते हैं, और ऊंचा जाते तो वो एक जो है शिंगदाना की तरह दिखता है, और ऊंचा जाता तो राई के दाने की तरह, और ऊंचा जाता है तो वो लगभग नहीं के बराबर होता है। पर इससे क्या वो पर्वत या गगनचुंबी इमारत गायब हो चुका है? नहीं, वो वहीं पर है, पर हम ये जो हवाई जहाज है इतना ऊपर गया है कि ये लगभग नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर यह मनुष्य जन्म का महत्व बताते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं अर्तेदाम ऊंचा चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के प्रति भक्ति करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि यह भौतिक जगत में रहते रहते दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत का वर्णन करें दुखालयम अशाश्वतम, पर जो है भक्ति करते करते ये दुख जो है नहीं के बराबर हो सकता है, क्योंकि दुख तो है इस संसार में, पर हमारा चेतना इतना उन्नत हो चुका है कि हम जो है यह दुख जो है उसको नहीं के बराबर अनुभव कर रहे हैं। तो यह जो है सुंदर लाभ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें प्राप्त है। तो यह मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें। अगर मान लो किसी को एरोप्लेन दिया जाए और एरोप्लेन लेकर वह ऊंचाई में जाता है और लंबे गंतव्य को प्राप्त करता है तो उसका सदुपयोग कर रहा है। पर मान लो कोई पायलट है, वो एयरपोर्ट में आ गया है और एरोप्लेन लेकर आ जाता है, और एरोप्लेन लेकर जो आता है तब एरोप्लेन से सब उतर गए हैं, तब उनके घर से कॉल आता है कि सुनिए घर में सब्जी नहीं है, आलू नहीं है, तो आलू जल्दी लेकर आओ। तो आलू लेने के लिए अगर वो पायलट जो है एरोप्लेन लेकर जो है एयरपोर्ट से निकलता है और सब्जी मंडी में जाता है तो क्या होगा? तो लोग बोलेंगे अरे रुको रुको रुको, ये एरोप्लेन कहाँ लेकर जा रहे हो? वो बोला कि नहीं नहीं, घर से होम मिनिस्टर का कॉल आया है और बोलते हैं कि घर में आलू नहीं है तो सब्जी मंडी लेके जाओ। बोले सब्जी मंडी में जाने के लिए एरोप्लेन लेकर जाना है? अरे सब्जी मंडी जाना है तो कार लेके जा सकते हो, स्कूटर लेके जा सकते हो, ऑटो लेकर जा सकते हो। ये सब्जी मंडी में जाने के लिए एरोप्लेन वो जो है जाते जाते जो है बहुत सारे जो है सड़क के बीच में जो है लाइट के जो है खंभे उसे तोड़ देगा और छोटे छोटे घर को तोड़कर जो है जाएगा। तब जो है सरकारी जो अफसर हैं वो पकड़ेंगे, रोकेंगे उनके, अरे रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? बोला आलू लेने जा रहे हो। अरे आलू लेने के लिए ये एरोप्लेन लेके जा रहे हो? नीचे उतर। तो एरोप्लेन से नीचे उतार जाते हैं, उनका लाइसेंस जो है स्थगित किया जाता है और उनको जो है जेल इत्यादि में उनको जो है जुर्माना भरने के लिए डाल देते हैं। इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हमें मिला है, इसका सदुपयोग करना है, भक्ति में अग्रसर होके ऊंचे चेतना को प्राप्त करना है। पर उसे ना करते हुए अगर हम केवल जो है आहार निद्रा पशु की तरह जीते रहेंगे तो ये जो मौका है प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हमें मिला है वो स्थगित किया जाएगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हमें डाला जाएगा। तो ये जो है मौका अब मिला है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म, बहुत 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 दुर्लभता से ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, अब इसे जो है सदुपयोग करें। दुर्लभ मनुष्य जन्म। फिर अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम थोड़े समय के बाद, अभी नहीं, फिर बाद में करेंगे, कहते हैं कि यह
गारंटी नहीं है कि हम जो है लंबे समय तक जी पाएंगे, हम जो है बुढ़ापा तक आ पाएंगे या लंबे समय के बाद मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मृत्यु कब आएगा हमें कुछ पता नहीं। तो प्रहलाद महाराज जोर दे रहे हैं इमरजेंसी अभी ही हमें यह भागवत धर्म को अपने जीवन में उतारना है। दुर्लभम मानुष जन्म, कहते हैं कि अध्रुवम, ये जो है ऐसा नहीं कि हम हमेशा के लिए यह मनुष्य शरीर में रहेंगे, लंबे समय के लिए मनुष्य शरीर में रहेंगे। यह मनुष्य शरीर में हमें थोड़े समय के लिए दिया है, तो ये थोड़े समय में हमें वो ऊंचा गंतव्य को प्राप्त करना है। अगर इसका सदुपयोग करेंगे तो अर्थधाम, अर्थधाम का अर्थ होता है वो जो है कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त करने का मौका जो है, कृष्ण भक्ति करके यह प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का जो है प्राप्त कर सकते हैं। और यह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके यह मनुष्य जीवन को सार्थक करके यह देह त्याग करके भगवान का धाम जहाँ पर शाश्वत सुख है वो धाम को प्राप्त कर सकते हैं एक शाश्वत शरीर में। तो यह मनुष्य शरीर का सदुपयोग करने हेतु प्रहलाद महाराज बहुत जोर दे रहे हैं। और यहाँ पर यह सुंदर अवसर जो है आप सबको प्राप्त हो रहा है। यह भक्ति का सुंदर माहौल है, इस भक्ति के सुंदर माहौल का पूरा लाभ लें। और प्रहलाद महाराज के यह शिक्षा जो है जीवन में उतारने के लिए हमें जो है सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। कौमारा आचरित प्रज्ञो, तो लगभग यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सब सही समय पर सही कार्य कर रहे हैं। तो यह जो है भागवत धर्म के विधि को पालन करते 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 अपने जीवन को सार्थक करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुए। और जो लोग यहाँ पर स्टाफ हैं, टीचर्स हैं और नज़दीक में रहते हैं, आप सबको भी यह सुंदर भक्ति का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यह जो है सुंदर माहौल का जो है लाभ लें और अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें और भक्ति में अग्रसर होकर सेवा करके प्रभुपाद जी और गुरुदेव का जो है यश को बढ़ाएं। खास करके इस गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे भाग्यशाली नहीं है, बहुत ही भाग्यशाली हैं। एक तो भारत के अलग अलग क्षेत्र से सब बच्चे आए हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, तो मनुष्य जन्म तो हो चुका है, अब मनुष्य जीवन को सार्थक करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो चुका है। तो भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी, तो सार्थक करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। करी फिर आगे जाके करो परोपकार। तो सारे गुरुकुल के बच्चे और टीचर सबके लिए, हम सब के लिए यह है कि हम जो है अच्छा भक्त बने, औरों को भक्त बनाए। और चैतन्य महाप्रभु का जो यह भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते याचयत नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचारो बे मोर नाम, तो यह जो भविष्यवाणी पूरा करने हेतु ये सुंदर मौका हमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें हम सब लगे रहें और भक्त बने, औरों को भक्त बनाएं और जीवन सार्थक करें। तो सारे बच्चे जो हैं इसका लाभ लें और जो स्टाफ और टीचर्स हैं वो भी जो है उनको भी ये सुंदर अवसर प्राप्त है। तो बड़े अच्छी तरह से इन बच्चों को जीवन सार्थक कराएं और परोपकार के लिए तैयार करें। कीर्तन में रुचि, अर्चा विग्रह के सेवा में रुचि, भक्तों के संग में हरि कथा श्रवण करने में रुचि और धामवास, लगभग ये जो है धामवास जैसा है, तो इसमें रुचि जब उत्पन्न करेंगे तो हमारा भक्ति जो है तीव्रता से जो है प्रगति होगा और जो है जीवन सार्थक होगा। तो जन्म सार्थक करो परोपकार। और चैतन्य महाप्रभु के इस जो है आंदोलन को, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को जो एक जो है सतत जो है भक्त प्रचारक बनकर
जो है और देशों में जाकर और स्थानों में जाकर भक्ति का प्रचार करके जो है चैतन्य महाप्रभु के ये भविष्यवाणी को पूरा करें, प्रभुपाद जी के और गुरुदेव के यश को बढ़ाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौरांग गुरुकुल की।